गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपका रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का बेटा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका 8.4 जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है, विंड करंट आर जनरेट ड्यू टू अनइवन हीट ऑफ द अर्थ। यानी आपकी जो अनइवन हीट के कारण, अर्थ की अनइवन हीट के कारण जो कैसे आपकी जो एयर है वो जनरेट होती है, यहाँ से आपको पढ़ना है। इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं कि आपकी जो एयर होती है वो कैसे एक्सर्ट करती है प्रेशर, हाउ कैन एयर एक्सर्ट प्रेशर, एंड हाई स्पीड विंड आर अकम्पनाइड बाय द रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। में बहती हुई जो हवा होती है वो कैसे एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। एंड हॉट एयर राइज अप एंड हॉट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये सारी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि एयर जनरेट होती है, बट हाउ कैन, ये कैसे जनरेट होती है। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 है अनइवन हीट ऑफ अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जब आपके पोल्स और इक्वेटर के बीच में अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो इक्वेटर्स होते हैं, इक्वेटर्स होती है आपकी, इक्वेटर्स होती है, वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा हीट होती है, जबकि पोल्स पर आपकी क्या है बहुत ठंड होती है। तो क्या हो गया, अनइवन का मतलब क्या है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उनमें। तो इसके कारण क्या है, एक रीजन में बहुत हॉट एयर होती है और एक रीजन में बहुत कोल्ड एयर होती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इक्वेटर पर टेम्परेचर 45-60 डिग्री तक लगभग 45 से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कभी कभी, जबकि आपके पोल्स पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग कहाँ तक पहुँच सकता है, माइनस में भी चला जाता है, यानी 0 से नीचे। तो वहाँ पे क्या है, जो एयर होती है वो कैसी होती है, कूल होती है। और आपकी इक्वेटर के आसपास की जो एयर होती है वो हॉट होती है। और हॉट एयर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव भी कर चुके हैं कि हॉट एयर राइज अप, जब राइज अप होती है तो वहाँ पे क्या स्पेस खाली हो जाता है और उसका स्थान लेने के लिए जो कूल्ड एयर होती है वो उधर की तरफ रश करती है, दौड़ती है। तो इस कारण क्या है, एयर जनरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में, दूसरा पॉइंट है अनइवन हीट ऑफ लैंड एंड वाटर। यानी लैंड और वाटर की जब अनइवन हीटिंग होती है, आप जानते हैं जो लैंड होती है, लैंड ब्रिज सी ब्रिज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो लैंड होती है वो जल्दी हीट हो जाती है देन टू वाटर। वाटर की अपेक्षा जो आपकी लैंड है वो हीट अप हो जाती है और वहाँ उसके आसपास जो एयर प्रेजेंट होती है वो राइज अप, ऊपर की ओर उठने लगती है और उसका स्थान लेने के लिए सी की तरफ से जो कूल्ड एयर है रश टू द अर्थ की ओर दौड़ने लगती है। इस कारण क्या है, वहाँ एयर जनरेट हो जाती है। और इसी से आपकी जो मानसूनी विंड है, मानसूनी पवनें जो होती हैं, जो मानसून लेकर आती हैं, वर्षा लेकर आती हैं, वो भी यहाँ से ही जनरेट होती हैं। तो लिखा हुआ आपका नेक्स्ट यहाँ पे कि जो मानसून वर्ड है, ठीक है ना, द मानसून वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। आपका जो मानसून वर्ड है वो कहाँ से, अरेबिक वर्ड है, ठीक है ना, मौसम, विच मीन्स सीजन। यानी जब आपका सीजन होता है, सीजन के अकॉर्डिंग, जब रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, क्या है, तो ये सब किससे होता है, आपकी जब एयर इधर से उधर मूव करती है, ठीक है बेटा। ये आप देख सकते हैं लैंड पर कैसे आपकी एयर किधर से किधर की ओर मूव कर रही है, हॉट एयर किधर मूव कर रही है और कोल्ड एयर किधर मूव कर रही है। अब इसी से रिलेटेड है आपका वर्ड नेक्स्ट, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। व्हाट इज द थंडर स्टॉर्म एंड द साइक्लोन। ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये एयर के मूव करने का क्या है, पैटर्न है, कहाँ से किधर की ओर एयर मूव करती है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, ये जब एरो बनाए हुए हैं, एयर किधर से किधर की ओर मूव कर रही है, वो सब लैंड ब्रिज सी ब्रिज पर डिपेंड करता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लासेज में। अब आपका यहाँ से आता है एक इन नेचर। नेचर में क्या होता है, इट्स सेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम क्रिएट डिजास्टर एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस। यानी मानव के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं और ये नेचर में अपने आप ही क्रिएट होते रहते हैं। कुछ ऐसे फिनोमिनास हैं, सिचुएशंस हैं, सर्टेन सिचुएशंस हैं जो अपने आप नेचर में होती रहती हैं। उनमें है लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पढ़ना है ऐसी
टू सिचुएशंस के बारे में जो क्रिएट होती हैं नेचर में सेल्फ, ठीक है ना, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। ठीक है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है एंड साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे हम पढ़ना है। फर्स्ट, थंडरस्टॉर्म, ये आपका थंडरस्टॉर्म है, ठीक है ना, क्या है, थंडरस्टॉर्म। ये देखिए यहाँ पर, तो थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली, यानी जहाँ का जो मौसम होता है वो कैसा हो, हॉट हो, ह्यूमिड हो, ट्रॉपिकल एरियाज हों लाइक, जैसे इंडिया इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड राइजिंग विंड, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जब टेम्परेचर हाई होगा, इनमें टेम्परेचर का एयर के विंड के जनरेट होने में टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जहाँ टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ की जो एयर है वो हॉट हो जाएगी और राइज अप ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवार्ड राइजिंग विंड, दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवार्ड, इससे क्या होता है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं ऊपर की ओर जाती हैं, वेयर दे फ्रीज, और जहाँ ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं, फॉल डाउन अगेन, और नीचे की ओर गिरने लगती हैं। द शिफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग एंड साउंड्स, इससे होता क्या है कि लाइट और साउंड भी इसके साथ पैदा होती है, शिफ्टिंग हो जाती है वाटर की, जब नीचे से वाटर की जो वेपर होती हैं ऊपर चली जाती हैं, वाटर की ड्रॉपलेट्स ऊपर चली जाती हैं हॉट एयर के साथ, ऊपर जाकर वो ठंडी हो जाती हैं, along with the rising air क्रिएट लाइटिंग, और इसके साथ क्या है, लाइटिंग भी होती है और साउंड भी होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो थंडर स्टॉर्म होगा वो उसमें रेन भी होगी, वर्षा भी होगी, यानी पानी की बूंदें नीचे आएंगी, साउंड भी पैदा होगी, और क्या होगा, लाइट भी उसमें बहुत ज़्यादा पैदा होगी। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल ए थंडर स्टॉर्म, इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थंडर स्टॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब आपका इसमें दिया हुआ है, इसको आप जो ब्लू कलर में इनको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना। नीचे है आपका, हाउ कैन ए थंडर स्टॉर्म, आपका जो थंडर स्टॉर्म होता है वो जनरेट कैसे होता है, ठीक है, नेचर में जनरेट कैसे होता है। तो यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, यानी लिक्विड से जब वेपर में चेंज होगा तो आप जानते हैं उसको हीट अप करना पड़ता है, यानी हीट चाहिए उसको। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वाटर कंडेंस इनटू लिक्विड, क्या जब वाटर की जो वेपर होती हैं वो कंडेंस होती है, मतलब पानी में चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, तो क्या वापस उनसे हीट वापस आती है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके पास है जो इनको सपोर्ट करता हो, ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इन वेपर, कि आपका जो वाटर होता है वो इन्वायरमेंट से हीट को क्या करता है, टेक करता है, और किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, यानी जब वर्षा की बूंदों के रूप में वे चेंज हो जाती हैं तो दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, तो दोबारा से जो हीट होती है वो कहाँ आ जाती है, रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है, आपके इन्वायरमेंट में, यानी इन्वायरमेंट से ही हीट लेकर जो वाटर था वो किस में चेंज हुआ था, वाटर वेपर में, और वाटर वेपर अगेंस्ट क्या करेंगी, जब वो चेंज होंगी दोबारा से एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड में, तो क्या है, वो जो एनर्जी इन्होंने ली थी उस एनर्जी को एनवायरनमेंट में ही रिलीज कर देती हैं, ठीक है। एयर टेंड टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप इन प्रेशर, यानी एक प्रेशर के साथ क्या है वो नीचे की तरफ गिरने लगती हैं बूंदें। मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, इसी तरह से क्या है कि स्टॉर्म की तरफ क्या है, एयर दौड़ने लगती है सेंटर की तरफ, सेंटर कहाँ होता है इनका, बीच में। दिस साइकिल इज रिपीटेड, और ये जो साइकिल होती है बार बार रिपीट होती है, ठीक है। द चेन ऑफ इवेंट्स, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स बन जाती हैं, एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड, यानी प्रेशर का जो लोअर एयर जो प्रेशर होता है
वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और स्पीड बढ़ जाती है विंड की, रिवॉल्विंग अराउंड अस, और चारों तरफ एयर घूमने लगती है। दिस इन दिस इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। मीन्स जब उसमें क्या हो, आपकी एयर बहुत हाई स्पीड एयर हो और वाटर मतलब वाटर की वेव्स हो, रेन हो। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए साइकिल। यानी ये सारी चीज़ें जब होंगी तो आपका जनरेट होगा क्या, साइक्लोन। इस तरह से ये इसका सेंटर होता है, इस तरह से एयर रिवॉल्व करती है चारों तरफ, ठीक है ना। ये इसका सेंटर है। यहाँ पर क्या है, एयर ऐसे ही मूव करती रहती है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से एयर जनरेट होती है, ये जनरेट हो रही है, ऐसे एयर मूव करती हुई कहाँ जाती है, सेंटर की तरफ। और ये क्या है, बहुत तेज़ स्पीड से मूव करती है, तो बीच में क्या होता है, इसका एयर प्रेशर रिड्यूज हो जाता है और विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये राइजिंग है, देखो ऐसे क्या है, ऐसे वाटर चारों तरफ से क्या है, जब प्रेशर सेंटर में होता है इसका, तो जहाँ प्रेशर कम होगा एयर प्रेशर और वाटर चारों तरफ उठने लगेगा, तो इस साइक्लोन का रूप ले लेता है। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द साइक्लोन। साइक्लोन के द्वारा क्या क्या कॉज होते हैं, क्या ये विनाशकारी होता है हमारे लिए या नहीं होता है। तो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही विनाशकारी होते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टुवार्ड्स द सो इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 of किलोमीटर अवे। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द अप्रोचिंग साइक्लोन। यानी जो पानी की जो लहरें होती हैं, जो किनारा होता है सी का, समुद्र का, उस पर बहुत बहुत तेज क्या आने लगती हैं, हवाएं चलने लगती हैं या उनकी लहरें बाहर आने लगती है, मतलब उसके किनारे पर आने लगती हैं, तो एक संकेत माना जाता है कि थंडर स्टॉर्म का। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। साइक्लोन आने का एक संकेत होता है। द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट ए पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। यानी एक व्यक्ति उनके पास खड़ा हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति यदि साइक्लोन आने वाला हो तो उसकी वेव्स बहुत तेज़ आने लगती हैं सी की, और यदि आदमी कोई व्यक्ति उसमें खड़ा हुआ है तो वो भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। यानी होता क्या है कि सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर से क्या होता है, पानी ऐसे करके चारों तरफ उठने लगता है सेंटर से उसके, ठीक है ना। द राइजिंग वाटर मे बी हाई एज 3 to 12 मीटर्स। ये 3 से 12 मीटर ऊंचा भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए पानी क्या है, लो प्रेशर एरिया है और ये चारों तरफ एयर इसके मतलब एयर प्रेशर कम होने की वजह से वाटर क्या है, चारों तरफ उठ रहा है, और यही क्या होता है, साइक्लोन का रूप ले लेता है बाद में जब और स्पीड बढ़ जाती है विंड की। इट अपेयर लाइक ए वाटरफॉल मूविंग टुवार्ड्स द शोर। ऐसा लगता है जैसे कोई वाटरफॉल कहाँ आ रहा हो, किनारे की तरफ। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर ए लो लेइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सर्व लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जिससे क्या होता है, लो एरिया में इसका पानी भर जाता है और वहाँ पर लाइफ का, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। और जब बहुत तेज़ बारिश बहुत लंबे समय तक होती रहती है तो वहाँ पर भी क्या है, कारण बन जाता है फ्लड का। हाई स्पीड विंड अकम्पनाई ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउस। बहुत तेज़ हवा जब चलती है और साइक्लोन उसमें बना हुआ है तो क्या है, वो घरों को भी डैमेज करती है। टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज ईटीसी कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी बहुत अधिक मात्रा में लाइफ का और प्रॉपर्टी का नाश होता है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे जैसे वहाँ की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ए साइक्लोन इज नोन एज बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड इन हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कोई साइक्लोन आता है तो उसको कहते हैं हरिकेन। इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन द फिलीपींस एंड जापान इट कॉल्ड द टाइफून। ठीक है, टाइफून के नाम से इसको जाना जाता है। ये साइक्लोन बनने का सिचुएशन है, कैसे साइक्लोन बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे आप। अब है नेक्स्ट आपका टॉर्नाडो। टॉर्नाडो क्या होता है, सेफ्टी क्या है, जब आप साइक्लोन या थंडरस्टॉर्म आते हैं तो क्या सेफ्टी करेंगे आप, जहाँ भी आप किसी पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे, वायर्स वगैरह के नीचे खड़े नहीं हो सकते हैं। सेफ्टी अभी पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है आपका टॉर्नाडो, ठीक है ना, लास्ट टॉपिक टॉर्नाडो। टॉर्नाडो क्या होते हैं।
अभी हमने पढ़ा है कि जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, साइक्लोन होते हैं, उसमें रेन का, टेम्परेचर का और स्पीड ऑफ विंड का इम्पोर्टेंट रोल है। तो टॉर्नाडो में क्या होता है, ये धूल भरी आंधियाँ होती हैं। टॉर्नाडो क्या होता है, धूल भरी आंधी। इन आवर कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ये हमारे जो भारत में बहुत ही कम आते हैं। द टॉर्नाडो इज ए डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रीच फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड, जो कहाँ पहुँचता है, फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड, ज़मीन से, सॉरी आकाश से कहाँ आता है, धरती पर आता है। ये कैसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है, ऐसे। यहाँ एयर क्या है, मूव करती है ऊपर की तरफ, ये इसका ब्रॉड पार्ट होता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड लगभग कितनी हो सकती है, 300 किलोमीटर के लगभग स्पीड से चल सकते हैं टॉर्नाडो, ठीक है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वर्लेंसेबल टू साइक्लोन्स, पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट में सबसे ज़्यादा आपके साइक्लोन्स आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वर्नेबल टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन, यानी जो आपका कौन सा रीजन है, वेस्ट रीजन, उसमें फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है, यानी वो बहुत ही कम आते हैं। अब क्या है, सेफ्टी क्या करेंगे आप इनसे, ठीक है ना, सेफ्टी क्या करनी है, साइक्लोन से सेफ्टी क्या करनी है आपको, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर क्या आप लेंगे। तो ये साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी हमें ये सब चीज़ देखनी चाहिए, सुननी चाहिए जब भी कोई साइक्लोन आता है उसके बारे में। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्मिंग टू द बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो ये बताती हैं कि आपके यहाँ पर साइक्लोन या कोई थंडरस्टॉर्म आने वाला है। कुछ हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनकी सहायता से हम पता कर सकते हैं। जैसे ये जो यंत्र है क्या बताता था आपकी, स्पीड ऑफ विंड, ठीक है, ये टॉर्नाडो होता है। इस तरह की फनल के साइज की इसकी क्या होती है, शेप होती है। एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द पीपल, लोगों को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट तो हमारी बहुत कुछ करती है, उस पर सब पे सूचनाएं देती है, तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशू बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी एंड रेडियो ईटीसी। जो भी आपको सूचना किसी के थ्रू जा रही है उसको आप इग्नोर नहीं करें। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल्स ईटीसी टू सेफर पैलेस, यानी आपको जाने के लिए सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अवॉइडिंग ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लोड मे हैव डैमेज द रोड्स, ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए। कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, यदि आपकी साइक्लोन आ चुका है आपके एरिया में तो आपको क्या करना है, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट वुड बी कंटामिनेटेड अवे, स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, के लिए आप ड्रिंकिंग वाटर का स्टोर कर सकते हैं, वहाँ का पानी नहीं पीना है आपको जहाँ पर साइक्लोन आ चुका है। डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन्स, जो लाइनें गिर चुकी हैं या गीले स्विचेज हैं इलेक्ट्रिक, उनको नहीं छूना है। डोंट गो आउट जस्ट फॉर ए सेक फॉर फन, यानी साइक्लोन आया हुआ है तो मौज मस्ती करने के लिए आपको बाहर नहीं निकलना है, आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनडू डिमांड्स, यानी आपको अननेसेसरी फोर्स को नहीं मतलब प्रेशर नहीं करना है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो उसको ला कर ही दो, ऐसा प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि वो आपकी जान बचाने के लिए ही आते हैं। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, यानी आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है जो हमें पहले से ही साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म के बारे में सूचनाएं देती है। रेजिडेंट में हैव had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone,
यानी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो साइक्लोन आ रहा है उनसे आपको बचा सकती हैं। The world today is very different thanks to satellite and radar. A cyclone alert or a cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning, यानी 48 घंटे पहले ही आपको सूचनाएं दे देते हैं, हमारे रडार से, सैटेलाइट हैं। The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearest coast. या जिस कोस्ट के पास कोई भी जो है साइक्लोन आने वाला होता है, इस पर हर 24 घंटे बाद, 24 घंटे में हर आधा घंटे पर हर घंटे में आपको गवर्नमेंट के थ्रू क्या है सूचनाएं भेजी जाती है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मेंटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स, यानी प्राइवेट और आपके गवर्नमेंट और इंटरनेशनल संस्थाएं इन सब के बारे में सूचनाएं देते रहते हैं। बेटा यहाँ का चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसको पढ़ना ध्यान से।